बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं सुमन मैम। कैसे हो आप लोग? आशा करते हूँ कि आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम गद्य का पाठ 3 ततारा वामीरो कथा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम उस लेखक के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। ततारा वामीरो कथा लीलाधर मंडलोई द्वारा लिखित है। तो पहले उनका जीवन परिचय हम पढ़ते हैं। 1954 की जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक गांव गुढ़ी में लीलाधर जी का जन्म हुआ और इनकी शिक्षा रायपुर में हुई। उच्च शिक्षा के लिए इन्हें लंदन की ओर से आमंत्रित किया गया। लीलाधर जी की कविताओं में छत्तीसगढ़ अंचल की बोली की मिठास और वहां के जनजीवन का चित्रण है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पर लिखा इनका गद्य अपने आप में एक समाज शास्त्रीय अध्ययन है। इनकी रचनाओं के लिए इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। मंडलोई जी की प्रमुख कृतियां हैं घर घर घूमा। कृतियां मतलब इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं। घर घर घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज, देखा अनदेखा और काला पानी। ये हुआ बच्चों उनका जीवन परिचय। अब हम ततारा वामीरो कथा का थोड़ा सा सारांश क्या है उसके बारे में जानते हैं, फिर हम कहानी पढ़ेंगे। बच्चों, जो हमारी सभ्यता होती है, संस्कृति होती है, वो जितनी पुरानी होती है उसके बारे में उतने ही ज्यादा किस्से कहानियां सुनने को मिलती हैं। किस्से जरूरी नहीं कि सचमुच उसी रूप में घटित हों जिस रूप में हमें सुनने या पढ़ने को मिलते हैं। आप देखते हैं कोई भी कहानी होता है तो उसको लोग बहुत ड्रामेटाइज करके या इस तरह से करके दिखाते हैं या सुनाते हैं, पर इतना जरूर है कि हर किस्से और कहानी में कोई न कोई संदेश अथवा सीख निहित होती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तमाम तरह के किस्से मशहूर हैं। इसमें से कुछ को लीलाधर मंडलोई ने फिर से लिखा है। प्रस्तुत पाठ, हमारा जो ये पाठ है, ततारा वामीरो कथा इसी द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उक्त द्वीप में विद्वेष गहरी जड़ें जमा चुका था। उस विद्वेष को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए एक युगल को आत्म बलिदान देना पड़ा। युगल मतलब एक जोड़ी। उसी युगल के बलिदान की कथा यहाँ बयान की गई है। बच्चों, प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है, ये तो सभी को पता है। अगर हम किसी को प्रेम करते हैं, कोई बच्चा छोटा सा भी है तो वो अपने पास कैसे खींचा चला आता है ना। और अगर हम उससे गुस्से की नजर से भी देखते हैं तो हमारी नजरों को देख के वो पहचान जाता है कि हमारे अंदर प्यार है या नहीं है। तो इससे भला कौन इनकार कर सकता है। इसीलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन तक का बलिदान करता है, समाज उसे न केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। यही वजह है कि तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस युगल मतलब इस जोड़े को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। बेटा, ये उसका सारांश है। तो क्यों उसको गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं, उस जोड़ी के साथ क्या हुआ, उसकी कथा के बारे में हम जानेंगे। बच्चों, ततारा वामीरो कथा। ततारा लड़के का नाम है और वामीरो एक लड़की है। उसकी पूरी कथा ये यहाँ पे बयान किया गया है। तो अंडमान द्वीप समूह के अंतिम द्वीप का नाम, अंडमान निकोबार आप लोग जानते हैं, आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा। तो अंडमान द्वीप समूह के अंतिम द्वीप का नाम है लिटिल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पहले इस द्वीप का नाम है कार निकोबार। कहा जाता है कि ये दोनों द्वीप समूह कभी एक ही थे। कौन से द्वीप समूह बच्चों? लिटिल अंडमान और कार निकोबार। ये दोनों जो द्वीप थे वे प्राचीन समय में एक ही थे, एक साथ जुड़े हुए थे। लेकिन कैसे ये दोनों द्वीप आज अलग हो गए हैं, प्रस्तुत पाठ में यहीं रहने वाले युवक ततारा व युवती वामीरो के प्रेम की कहानी का वर्णन है कि कैसे वो दोनों द्वीप कार निकोबार और लिटिल अंडमान अलग हुआ, उसके बारे में है। तो अब हम कहानी बच्चों उसके देखते हैं। उसका पहला पेज नंबर 80
79 है कि सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहां एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका नाम था ततारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। जो निकोबारी मतलब जो निकोबार द्वीप समूह था, वहां के लोग, वो लड़के का नाम क्या था? ततारा, जो बहुत ही शक्तिशाली और सुंदर था। लोग उसे बहुत प्रेम करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। सबकी मदद करता था। वो सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। अपने गांव वालों को ही नहीं, अपितु समूचे द्वीप वासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। सभी उसका आदर करते थे। वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहां पहुंच जाता। रात बिरात जब भी कोई मुसीबत में होता, उसे कोई भी याद करता, ततारा वहां पे दौड़ा दौड़ा पहुंच जाता सबकी सहायता के लिए। इसीलिए लोग उसे बहुत प्यार करते करते थे और देखने में भी बहुत शक्तिशाली और सुंदर भी था। दूसरे गांवों में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। और जो उसका गांव था, तो उसके जो बाजू के गांव वाले होते थे, कोई पर्व होता था, कोई त्योहार होता था, तो लोग हमेशा ततारा को आमंत्रित करते थे, क्योंकि ततारा सबकी मदद करता था। उसका व्यक्तित्व तो इतना आकर्षक था ही, कि साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना, आत्मीय मतलब उसकी आत्मा इतनी पवित्र, इतनी पायस थी कि, और इतना सच्चा इंसान था कि हर लोग उसके साथ रहना पसंद करते थे। और उसकी एक पारंपरिक पोशाक थी वहां अंडमान निकोबार की, तो वो हमेशा उस पोशाक को पहनता और अपनी कमर में हमेशा एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। वहां के लोगों का मानना था कि वो लकड़ी की होने के बावजूद उस तलवार में एक अद्भुत दैवीय शक्ति थी। लोग ये मानते थे कि जो ततारा तलवार को अपने कमर में बांधता है, उसमें एक ईश्वरीय ताकत है, एक अद्भुत शक्ति है। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता, उसका दूसरों के सामने उपयोग भी न करता, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाघ तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। लोग उसके, जो ततारा ये साहसिक कारनामे करता था, लोगों की मदद करना, यहां से वहां पहुंच जाना, समुद्र को क्रॉस करके चले जाना, तो लोग उसके ये साहसिक कारनामे लोगों के बीच में चर्चित थे। वो, उस तलवार में एक अद्भुत दैवीय शक्ति थी, लेकिन उस तलवार का प्रयोग वो कभी किसी के लिए करता नहीं था, हमेशा अपने कमर में बांधे रहता था। एक शाम को बच्चों, ततारा जो है, दिन भर काम करने के बाद, बहुत परिश्रमी था, और दिन भर काम करने के बाद थक के वो समुद्र के किनारे टहलने जाता है। सूरज जो है वो समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। कहने का मतलब है कि सूरज डूबने ही वाला था, शाम का समय था, समुद्र से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी, पक्षियों की चहचहाहट धीरे धीरे अब धीमे होने लगी थी, क्योंकि जैसे ही शाम होता है पक्षी अपने नीड़ में, अपने घरों में चले जाते हैं, तो उनकी आवाज अब धीमे होने लगी थी। तो उसका मन शांत था, तो वो अपने थके हुए बदन को आराम देने के लिए वो समुद्र के किनारे जाता है। विचार मग्न ततारा समुद्री बालू पे बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पे निहारने लगता है। और वो देखता है समुद्री बालू पे, वो रेत पे जाके बैठ जाता है और देखता है कि कैसे सूर्य जब शाम होता है तो उसकी रंग बिरंगी किरणें कैसे समुद्र की देह पे पड़ती हैं, तो अनेक तरह के उसमें कलर उभरते हैं, जो बहुत ही अवर्णनीय है, बहुत ही सुंदर लगता है। तभी कहीं पास से, तभी अचानक उसे ऐसा लगता है कि कहीं से मधुर गीत गूंजता हुआ सुनाई देता है। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। ततारा आराम ही कर रहा था, समुद्र को निहार रहा था, सूरज को निहार रहा था, कि तभी ऐसा लगता है कि संगीत की कोई ध्वनि, मधुर सी मीठी रस उसके कानों में घोलती हुई वहां से पास हो रही थी। बीच बीच में लहरों का संगीत भी सुनाई दे रहा था। शांत वातावरण हो और लहरें जब उसकी मौजें आती हैं और जाती हैं, तो ऐसा लगता है कि उसमें भी एक संगीत मानो बहता है। गायन और जो संगीत की ध्वनि सुनाई दे रही थी, वो इतना प्रभावी, इतना आकर्षण था कि ततारा अपना सुध बुध खोने लगा।
चारों तरफ देखने लगा वो कि ये आवाज आखिर आ कहां से रही है। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा। लहरों की एक प्रबल तंद्रा मतलब एक तेज लहर, समुद्र की लहर आई, उसको भिगो गई और पैरों पे लग करके। तो तंद्रा मतलब उसका ध्यान जो है भंग हो गया कि अरे हम किस में डूबे हुए हैं। तो तुरंत ही उसने अपने को चैतन्य मतलब अपने आप को होश में लाया और इधर उधर विवश होकर के वो देखने लगा और उठ खड़ा हुआ। जिधर से भी गीत के स्वर बह रहे थे वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया। विकल मतलब एकदम परेशान होकर के, सुध बुध खो करके, जिधर से वो ध्वनि आ रही थी उधर की तरफ वो भागने लगा। अंततः उसकी नजर एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षण रंगों को निहारते हुए गा रही थी। और यह एक श्रृंगार गीत था। उसने देखा कि एक लड़की है जो बेसुध होकर सूर्य की जो किरणें समुद्र की देह पे डूब रही हैं, उसका जो आकर्षण है उन रंगों के आकर्षण को देखते हुए वो लड़की गीत गा रही थी। और कैसा गीत गा रही थी बच्चों? गीत कई तरह के होते हैं। भक्ति रस में डूबा होता है, वीर रस में डूबा हुआ, पर यह गीत कैसा था? एक श्रृंगार गीत था। उस लड़की को ज्ञात ना हो सका कि कोई युवक उसे निःशब्द ताके जा रहा है। वो लड़की तो अपने में सुध बुध खो करके उस सूर्य की किरणों में, उस समुद्र की सुंदरता को देख करके गाना गाए जा रही है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि कोई युवक उसे पीछे से देख रहा है। एकाएक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। और वो जो लड़की थी समुद्र के पास बैठी हुई, समुद्र की लहरें, बहुत बड़ी लहर आती है और उसको ऊपर तक लड़की को भिगो देती है। और वो लड़की हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। जैसे ही वो भीग जाती है तो वो गाना गाना बंद कर, मतलब वो भूल गई गाना, आगे की कड़ी ही उसे भूल गई। इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षण आवाज सुनी। इसके पहले कि अभी वो लड़की सामान्य हो पाती कि वो भीगी है, खड़ी हो, अपने कपड़ों को सुखाए, कि एक सुंदर आवाज उसके कानों में गूंजती है। और वो आवाज क्या है? कि कोई कह रहा है कि तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? ततारा ने विनम्रता पूर्वक कहा। और वो ततारा युवक था जो पीछे खड़ा होकर के उसे देख रहा था, और उसने बोला कि तुमने इतना मधुर गाना क्यों बीच में छोड़ दिया? अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई। फिर वो पीछे मुड़ी और देखती है कि एक सुंदर, बहुत ही सुंदर नौजवान युवक उसके पीछे खड़ा हुआ है, और उसे देख करके वो आश्चर्य में हो जाती है। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने को संयत रख कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया। उसके अंदर अच्छा लगा उसे देख के कि कोई उसे निहार रहा है और इतना सुंदर युवक है, लेकिन उसने उस भाव को दबा करके उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया, पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो और इस तरह मुझे क्यों घूर रहे हो? और ऐसा असंगत प्रश्न का कारण? अपने गांव के अलावा मैं और किसी गांव के युवक से मैं बात नहीं करती, न ही किसी दूसरे युवक को मैं उसके प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं बाध्य हूं। पहले तुम यह भी जानते हो कि नहीं? ततारा मानो सुध बुध खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया। ये बात उस लड़की ने कहा कि मैं किसी दूसरे गांव के युवक को अपना उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती, तुम ये जानते हो। लेकिन ततारा जो है उसकी आवाज को सुन करके मानो अपना सुध बुध वो खोए जा रहा था, और जवाब देने के स्थान पे, उसके प्रश्न का जवाब देने के स्थान पे उसने अपना फिर से प्रश्न दोहराया, तुम गाना गाओ न, क्यों तुमने रोक दिया? गीत को अधूरा क्यों छोड़ दिया? सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। फिर वो लड़की बोलती है कि यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। युवती ने कहा, सच बताओ तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी नहीं देखा। लपाती, लपाती बच्चों क्या हो गया? इसका मतलब जो लड़की है उसके गांव का नाम है लपाती। वो कहती है कि इस लपाती गांव में तो तुमको मैंने कभी देखा नहीं।
ततारा मानो सम्मोहित था और ततारा सिर्फ उसे देखे जा रहा था। उसकी बातों में, उसकी बातों से उसे इतना आकर्षण हो रहा था, उसकी ऐसा लग रहा था उसके एक एक शब्द उसके कानों में रस घोल रहे हैं। उसके कानों में युवती की आवाज ठीक से पहुंच न सकी। उसने पुनः विनय की, तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ न। लेकिन जितनी भी बात वो लड़की कह रही थी, ततारा को कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ उसके संगीत के बारे में सोच रहा था कि तुम क्यों ये सब बातें कर रही, तुमने क्यों गाना रोक दिया, तुम गाना गाओ न। ऐसा सुन करके अब वो लड़की झुझला उठती है। वह कुछ और सोचने लगी। उसने निश्चय पूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए और कड़े स्वर में उस लड़के को कहा, ढीठता की कोई हद होती है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूं, तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो, गीत गाओ गीत गाओ गीत गाओ, आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम है? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। ततारा को मानो कुछ होश आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो। जब उसे होश आया कि अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, किसी एक अजनबी जिसको मैं जानता नहीं, सुनता नहीं, और उसके साथ मैं इस तरह से बातें कर रहा हूँ, उसने कहा मुझे माफ कर दो। जीवन में पहली बार मैं इस तरह से विचलित हुआ हूँ, क्योंकि ततारा ऐसा था कि उसके जीवन में ऐसा सिर्फ लोगों की मदद करता, परिश्रम करता, लोगों से प्यार करते, लेकिन ऐसी घटना उसके साथ कभी घटित नहीं हुई थी। तुम्हें देखकर मेरी चेतना खो गई है। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बताओ। ततारा ने विवशता से आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पे केंद्रित थी। उसके चेहरे पे एक सच्ची विनय थी, एक बहुत सच्ची ईमानदार बच्चे की तरह ऐसा लग रहा था। उसका चेहरा देख के ही ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कोई छल कपट नहीं है, वो एक सच्चा युवक है। लड़की ने बोला, वामीरो। एक रस घोलती आवाज उसके कानों में पहुंची। बच्चों, अभी तक जिस लड़की के बारे में, जिस लड़की से उसकी बातचीत हो रही थी, उस लड़की का नाम वामीरो था। वामीरो, वामीरो, वाह कितना सुंदर नाम है। ततारा कहता है, ये तो बड़ा ही सुंदर नाम है। तुम कल भी यहाँ आओगी ना? ततारा से ने याचना भरे स्वर में कहा कि वामीरो, तुम कल यहाँ आओगी ना गाना गाने के लिए? वो बोलती है, नहीं, शायद कभी नहीं। वामीरो ने अन्य मनस्कता पूर्वक कहा और झटके से लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। अन्य मनस्कता पूर्वक बेटा, जिसका चित्त कहीं और हो। वो सिर्फ बोल रही थी, लेकिन उसका चित्त, उसका हृदय, उसकी सोच कहीं और थी, और वो झटके से अपने गांव लपाती की ओर बेसुध होकर दौड़ पड़ी। और पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे, वामीरो, वामीरो, मेरा नाम ततारा है। कल मैं इसी चट्टान पे प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जो हूंगा, तुम जरूर आना, तुम जरूर आना। वामीरो रुकी नहीं, भागती ही गई। ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा। बच्चों, आज पहले वीडियो में, भाग 1 में मैं इतना ही समझाऊंगी। आगे दूसरे वीडियो पार्ट 2 जब आएगा तो उसमें आगे की कहानी हम आपको कंटिन्यू करेंगे। आशा करते हैं बच्चों कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और आप अपनी टेक्स्ट बुक जरूर रीड करना, रीड करके फिर इस अर्थ को समझना। धन्यवाद।